हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे ब्रेकआउट की और बात करेंगे प्राइस एक्शन की और प्राइस साइकिल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। कंसोलिडेशन नियर टू द इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट, हम बार बार कहते हैं कंसोलिडेशन की ज़रूरत है या फिर करेक्शन की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल ऑन टॉप मैं कहूँगा। बेसिक्स हमारे हमेशा क्लियर रहने चाहिए, बेसिक्स टॉप पे होने चाहिए। और बेसिक्स को बार बार रिफ्रेश करने के लिए आपको हम बार बार कहते हैं ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डे एंड, मंथ एंड, ईयर एंड, वीकेंड, अभी देखिए ईयर एंड चल रहा है और ईयर एंड की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर एंड के साथ साथ मंथ एंड भी है, तो अगला वीक जो आपके सामने आएगा उसमें ईयर एंड, मंथ एंड, वीक एंड, डे एंड, बहुत सारी प्रैक्टिस आपके लिए रहेगी अगला जो नेक्स्ट वीकेंड जो आएगा। और ईयर एंड की जब आप प्रैक्टिस करते हो तो और आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा और ज़्यादा टाइम के स्टॉक्स आप देखोगे, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और यही लर्निंग रेगुलर प्रैक्टिस से आती रहती है। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, इसको देखिए समझें। अभी रिसेंटली हमने इसमें द क्लीन साइकिल्स ईयर एंड की एक्सरसाइज जब करी थी, तो वहाँ पे जो क्लीन साइकिल्स के स्टॉक्स निकले थे वहाँ से आपके सामने शेयर किए गए हैं किस तरीके से क्लीन साइकिल्स आपको फ़ायदा देती है। और एक और एग्जाम्पल आज की डेट में देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इसके माध्यम से भी। तो प्राइस एक्शन सीरीज देखिए, समझिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज का एग्जाम्पल हमारे पास है जे कुमार इंफ्रा। ये छोटा सा स्टॉक आज की डेट में आप देख रहे हो कि मार्केट कैप भी बढ़ गया, प्राइस भी बढ़ गया। कल की डेट में हमने लॉरस लैब्स की चर्चा की थी, आईओएलसीपी की चर्चा की थी। आज जे कुमार इंफ्रा चर्चा का विषय इसीलिए है इसके अपर सर्किट की वजह से। अब जे कुमार इंफ्रा पे चर्चा का विषय में है क्या, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू का ग्रोथ जे कुमार इंफ्रा को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग आज से नहीं, पिछली दो स्विंग से ये इंटरेस्टिंग रहा है। पिछली दो स्विंग से इंटरेस्टिंग का मतलब ये मंथली चार्ट है। जरा ध्यान रखें, ये स्टॉक ने बहुत बेसिक प्राइस एक्शन आपके सामने रखा, बहुत ही क्लियर वाला, देखिए है कि नहीं है। तो ये आपको जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तो चीज़ें नेकेड आई से दिखती है। ये यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ मंथली पे, और वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ आपको देखने को मिला। करेक्शन, फिर देखिए और बेहतरीन वॉल्यूम, करेक्शन और बेहतरीन वॉल्यूम, आप देख रहे हो। और जब हम कह रहे थे कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट, अब इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर कंसोलिडेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ना, प्राइस एक्शन जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, ये देखिए। तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे ये तो चलिए पहला इसने हाई को ब्रेक किया, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ये स्विंग विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, ये स्विंग विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, देख रहे हो। तो ये दोनों स्विंग कितनी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों स्विंग्स में बहुत ही बेहतरीन रैली जे कुमार इंफ्रा जे के आई एल ने दी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम बार बार आपको बात करेंगे, इन दोनों स्विंग्स को समझेंगे उससे पहले कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं। देखिए ये इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि 420, 420, 430 का ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे हमेशा जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इस इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे या तो आप एक पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन या यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड करें, क्योंकि एक छत है, एक सीलिंग है। इस सीलिंग को तोड़ने के लिए जो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो कंसोलिडेशन, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ी रैली। उससे पहले ये एक्सपेक्ट करना, क्योंकि हमेशा ये टारगेट एरिया, हम इसको इसलिए कहते हैं ये टारगेट जोन है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद हमेशा लगाई जाती है। तो चलिए जे कुमार इंफ्रा पे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, वहाँ से समझेंगे सीखेंगे। आपको बार बार अनेक स्टॉक्स हम लेके आते रहते हैं आपके लिए। पहला साइकिल, अब ध्यान देना, ये सिंगल साइकिल, कल हम बात कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे, आज आप देखिए वीकली की सिंगल साइकिल है। देखिए तो पहला जो टाइम फ्रेम है, पहली जो ये लेवल है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, और रैली आपको देखने को मिली फिर से। और जैसी इस स्टॉक में हमें सिचुएशन देखने को मिली, रिजेक्शन और ये फॉल और वापसी, ये देख रहे हो ना इस पार्ट में, ये मई जून के टाइम पे, तो ये स्टॉक हमने आपके लिए रखा भी था इस टाइम पे बिल्कुल। और इन लेवल्स पे भी आपके सामने कहीं ये स्टॉक आया था जब ये कंसोलिडेशन पार हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके की सिचुएशन जब आपको देखने को मिलेगा क्लीन रिजेक्शन। देखिए क्लीन रिजेक्शन, क्लीन रिजेक्शन, तो ये जो कंसोलिडेशन है आपके लिए, जो स्टॉक में एंट्री का टाइम एक दिन का नहीं होता है, यहाँ पे आपको कई दिन मिल जाते हैं। अगर आप इसको तसल्ली से देखो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, अभी हम और पिक्चर को इसको समझेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक। तो ये जोन, ये कहीं पूरा का पूरा सिचुएशन आपके लिए एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार करा था 280, 90, 300 के आसपास। और उसके बाद क्या बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो है वो क्या होगा, ये ऑल टाइम हाई। यहाँ पे क्या उम्मीद होती है, जो हम बात कर रहे हैं ना कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट,
तो बार बार हम आपको ये चीज़ कहते हैं कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको और लेके जाऊंगा ताकि इसको रिलेट कर पाओ, क्योंकि वीकली तो कोई डायरेक्ट एग्जीक्यूशन का सिस्टम है नहीं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली पे। अब ध्यान देना, 3 बार सेम सिचुएशन JKIL ने, कल हमने इसी तरीके से एस्कॉर्ट्स के शेयर को चर्चा किया था, बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन उसने दिया था। तो जो वीकली पे आपने प्राइस एक्शन देखा, अब वो यहाँ पे देखिए, ये पहला मूव स्टार्ट होता है 2021 में, बढ़िया रैली देता है, करेक्शन आती है जो डेली टाइम फ्रेम को बियरिश साइकिल में टर्न कर देता है। साइकिल स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 200 के आसपास से, आपके सामने रैली देखने को मिलती है। साइकिल स्टार्ट होती है 290 के आसपास से, आपके सामने रैली आती है। अब आपको क्या, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और अब ये अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए देखिए, जनरली हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। हाँ, अगर पोजीशन में बने हुए हैं तो यहाँ पे इंतजार जरूर करेंगे कंसोलिडेशन करेक्शन का, लेकिन ब्रेकआउट के लिए या तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज, इससे भी छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है, आवरली का, या फिर क्योंकि 200 SMA से दूरी है तो हम क्या करते हैं, क्लियरली कहते हैं ट्राई टू अवॉइड द स्टॉक, और जब भी साइकिल स्टार्ट हो रही है तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन को देखना आपके सामने, हम अभी रिसेंटली जब ये वीडियो लेके आए थे तो ये आई थिंक कब का है, जून 6 के आसपास, जब ये सिचुएशन पॉजिटिव स्टार्ट हो रही थी, देख रहे हो ना, वीकली पे ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक JKIL का। उससे पहले वाली साइकिल में आपके सामने एक रैली सी आई थी, 219 के लेवल पे ये गया था, वीकली का चार्ट ये देख सकते हो JKIL। तो ये स्टॉक 2 बार आपके सामने आया दोनों स्विंग में, एक ये जून में और उससे पहले ये रिसेंटली अभी देख रहे हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे पहले की साइकिल भी आप देख सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ है। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि इस चैनल को आप, ये चैनल थोड़ा अंडररेटेड जरूर है, लेकिन इस चैनल को आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से, टिप्स या रिकमेंडेशन को दूर रखें। यहाँ पे कोई टिप्स या रिकमेंडेशन ही, लर्निंग। और आपके सामने जितने स्टॉक्स लेके आए जाते हैं, आप देखें उनको, प्रैक्टिस जरूर करें अपने एंड पे, क्योंकि अभी हमने आपके सामने एक चार्ट रखा, 2 चार्ट रखा, 1 स्टॉक रखा, 2 स्टॉक रखा, लेकिन जब आप इनको अपने एंड पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको हम 1 की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप 10 की प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आप अगर टाइम स्पेंड करोगे चार्ट्स के ऊपर, you will see the impact, you will see the change in your analysis, in your understanding and in your execution at the end. So ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लियरली देखिए किस तरीके से 200 SMA छोटी छोटी, देखिए आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार ये 200 SMA से नीचे चला जाएगा, कितना वेटिंग का टाइम है, देख रहे हो ना। तो जब भी ये वेटिंग का टाइम है, मान लो मुझे फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनानी है, तो मैं इंतजार करूंगा यार प्राइस ऊपर की क्लोजिंग दे 20 में, यहाँ पे 200 SMA से ऊपर, यानी कि साइकिल स्टार्ट हो। अगर साइकिल स्टार्ट नहीं होती है तो फिर ये रिजेक्ट कर सकता है, देख लो ना। तो इतना पेशेंस आपको इंतजार रखना पड़ेगा एंट्री के लिए, और जब आप इंतजार रखोगे तो फिर रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हो अलग अलग स्विंग्स के रिवॉर्ड देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला स्विंग स्टार्ट होता है हाई पे, देखिए 112%, ठीक है। डेली साइकिल के बारे में बात हो रही है, देखिए ये रिवर्सल वाला था, ये कंटिन्यूएशन है, ये भी कंटिन्यूएशन है थर्ड वाला। दूसरा स्विंग देखिए 84% की रैली का, अब 84 नहीं तो 60 सही। तीसरा स्विंग देखिए कितना है, अभी मैं इसको पूरा नहीं, मैं यहीं तक कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 60%, अगर अभी के हिसाब से देखो कितना, 110% की पार, देख रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और ओवरऑल जब तीनों को देखोगे रिवर्सल से लेके, अगर आप पूरा फुल पोजीशन बनाए हुए तो देखिए 400% के पार। तो आपने क्या देखा, स्विंग्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, और इससे छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि जब छोटे स्टॉक्स होते हैं, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के, मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, या फिर इनमें फिर छोटे टाइम फ्रेम में मतलब थोड़ा और कम रिलायबिलिटी। मैं बड़े टाइम फ्रेम को रिलायबल आपको हमेशा कहता हूँ। हाँ, जैसे ये ब्रेकआउट के नियर आपको देखना है कि हाँ ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि डेली पे तो दूर है, अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप जाओगे आवरली के चार्ट पे, और वहां पे देखोगे कैसा कंसोलिडेशन है। जैसी साइकिल स्टार्ट होगी पॉजिटिव की, ये देखिए अभी रिसेंटली साइकिल स्टार्ट हुई है, और जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा कम रिलायबल होती है यहाँ पे साइकिल्स, छोटी छोटी साइकिल्स हो सकती है। देखिए इसी टाइम फ्रेम पे आप देखिए कितनी साइकिल्स बनी, एक साइकिल ये बनी देखिए, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल में जाके कहीं इसने रैली स्टार्ट करी है, वो भी 440 से सीधे 500-600 के आसपास, देख रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलायबिलिटी फैक्टर, ऑल्दो मैं कहूँगा आपने इस साइकिल के हिसाब से भी एंट्री लिया, स्टॉप लॉस आपका ये था, हिट हुआ नहीं, दोबारा मौका मिला, पिछला स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, उससे भी एक हाइज बनते गए। तो अगेन
ये साइकिल का फैक्टर है। तो आपने जेके आईएल से क्या कुछ सीखा, देखा आपने किस तरीके से प्राइस एक्शन ये बन रही है यहाँ पे, और हमने मंथली से लेके पूरे आवरली चार्ट तक आपको दिखाने की कोशिश करी। बहुत ही अच्छा क्लीन प्राइस एक्शन इसने दिया, और जिसके दोनों स्विंग्स को हमने पास्ट की वीडियोस के माध्यम से देखा समझा। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और प्राइस एक्शन की सीरीज देखना ना भूलें। इसको देखें, समझे, सीखे और प्रैक्टिस जरूर करें। अब है आपके पास ईयर एंड का भी टास्क है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।